स्टार्ट की थी फिजियोलॉजी दोबारा से, तो आज उसी की कंटिन्यूशन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का बनना इज़ हेमाटोपोइसिस। तो हेमाटोपोइसिस की मेन दो थ्योरीज थी जो हमें दी गई, एक थी मोनोफाइलेटिक और एक थी पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक थ्योरी मीन्स कि ब्लड के जितने भी सेल्स हैं वो एक ही सेल से बने हैं, उनका एंसेस्टर सेल एक ही है। और पॉलीफाइलेटिक मीन्स जो डिफरेंट सेल्स हैं ब्लड के, वो डिफरेंट एंसेस्टर सेल से बने हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हेमाटोपोइसिस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट था हमारा अरिथ्रोपोइसिस। तो हमने वही स्टार्ट किया था अरिथ्रोपोइसिस। अरिथ्रोपोइसिस के हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें ये पढ़ा था कि स्टेजेस कौन कौन से हैं, यानी कि जब हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं वहाँ से लेकर जब तक हम होते हैं यंग चाइल्ड तक होते हैं, तो कहाँ पर आरबीसी की डेवलपमेंट चल रही होती है। तो इसमें मेनली हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे। एक था मीजोब्लास्टिक स्टेज, जिसमें हमारी डेवलपमेंट जो थी ना वो योग सेक की मीजोडर्म या बॉडी की मीजोडर्म में हो रही थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ मीजोडर्म। देन आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट स्टेज पे जंप किया, दैट इज हेपाटिक स्टेज। हेपाटिक स्टेज एज द नेम सजेस्ट लिवर में और स्प्लीन में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। देन लास्ट वन स्टेज इज मेडुलरी स्टेज, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मेडुलरी स्टेज में क्या होता है, बोन मैरो में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है हमारे आरबीसी की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अरिथ्रोपोइसिस। व्हाट इज अरिथ्रोपोइसिस? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो इसमें हमारे मेनली स्टेप्स पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो 4 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेम सेल, नेक्स्ट वन इज प्रोजेनरेटर सेल, देन प्रिकर्सर सेल एंड लास्टली मैच्योर सेल। ठीक, उसके बाद हमें देखना है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अगर एट द सेलुलर लेवल, क्या चेंजेस होते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। जनरल चेंजेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला होता है कि हमारा जो सेल का साइज है वो कम होता चला जाता है। दूसरी बात, आरबीसी जो है हमारी रेड ब्लड सेल है, उसका मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन को कैरी करना। तो उसको कोई खास सेल ऑर्गेनल की ना तो नीड है, और अगर सेल ऑर्गेनल होंगे तो एचबी कहाँ जाकर अटैच होगा, तो उसका जो मैक्सिमम एरिया है दैट शुड बी वैकेंट फॉर एचबी। वो वैकेंट रहना चाहिए ताकि एचबी उससे आके अटैच कर सके। तो ना तो उसके पास न्यूक्लियस होता है जब वो मैच्योर होता है, ना कोई खास सेल ऑर्गेनली उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो स्पेस है वो एचबी के लिए अवेलेबल रह सके और एचबी उससे अटैच करके कर सके, मूव कर सके थ्रू पूरी बॉडी में। तो क्या होगा, सेल साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी डिक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि स्टेम सेल के अंदर तो हमारा न्यूक्लियस भी होगा और बाकी चीज़ें भी होंगी। इन फैक्ट जो हमारा स्टेम सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्रोमेटिन कंडेंसेशन। व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन वो थ्रेड सा मटेरियल होता है जो क्रोमोसोम में होता है। हमारे जो क्रोमोसोम है वो अगर कंडेंस हो जाते हैं तो वो क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगर वो डीकंडेंस फॉर्म में है दैट इज हमारा क्रोमेटिन, यानी कि वो कंडेंस हुए हुए नहीं है। तो क्रोमेटिन का मटेरियल होता है ना, वो प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होता, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल होता है और उसकी कंडेंसेशन चल रही होती है। लेकिन एट द एंड क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं जो ये 4 सेल हैं, एक एक करके हम हर सेल को पढ़ेंगे अच्छे से, और साथ में ही हम लोग अरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को भी समझेंगे। तो सबसे पहला जो सेल था दैट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल होता क्या है? स्टेम सेल बेसिकली एक सेल ही है जिसके पास 2 मेन फीचर्स, मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है सेल्फ रिप्लिकेशन, यानी कि दे कैन रिप्लिकेट देमसेल्व्स, है ना, वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं। दूसरी होती है डिफरेंशिएशन की, जो इनकी स्पेशलिटी इनको स्पेशल बनाती है। अब क्या है, इसी प्रॉपर्टी से बेस्ड एक नई डिस्कवरी की गई जिसमें क्या होता है, हम अपनी बेबी के सेल को प्रिजर्व करा सकते हैं। स्टेम सेल को कई लोग प्रिजर्व भी कराते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऑर्गन खराब हुआ किसी भी पेरेंट का या फिर बच्चे का, तो दे कैन
यूज दैट स्टेम सेल टू एज अ करेक्टिव थेरेपी। वो उसको करेक्ट करने के लिए, जो ऑर्गन उनका खराब हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए वो यूज कर सकते हैं स्टेम सेल्स का। ठीक, तो ये एक नई डिस्कवरी भी थी, एक टेक्नोलॉजी भी थी। ठीक, उसके बाद हमें स्टेम सेल होते क्या है, दे आर प्लोरीपोटेंट, यानी कि एज द नेम सजेस्ट, प्लोरी मीन्स प्लूरल, मीन्स दे कैन गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। तो प्लोरीपोटेंट होते हैं और मदर स्टेम सेल हम इनको बोलते हैं, एंड दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लाइंस, सेलुलर लाइंस के लिए डिफरेंट होंगे हर ऑर्गन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि, और उसके बाद इनके पास दो प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेशन की, दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स, दे मेक देयर क्लोन्स, है ना, ये अपने आप को और नंबर में बढ़ा सकते हैं। और दूसरा था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। तो एज वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो ये जाकर किस में डिफरेंशिएट होंगे, नेक्स्ट सेल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस सीरीज, अर्थ्रॉइड सीरीज। अर्थ्रॉइड सीरीज मींस एरिथ्रोपोइसिस, अर्थ्रॉइड सीरीज मींस वो सीरीज जिसके, जो सीरीज चल रही है जिसकी वजह से हमारी आरबीसी बन रही है, ठीक है, वो हमारा है एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस। तो उसमें प्रोजेनरेटर सेल वाज द नेक्स्ट सेल। तो जो स्टेम सेल होते हैं ना, जो वो डिफरेंशिएट होते हैं हमारे प्रोजेनरेटर सेल में। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि स्टेम सेल जो होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइलॉइड और एक होता है लिम्फॉइड। तो इसमें जो माइलॉइड वाला है ना, माइलॉइड वाला जो स्टेम सेल है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है ब्लड के सेल्स बनाने में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कौन बनाएगा, माइलॉइड सीरीज वाला जो हमारा स्टेम सेल है, या माइलॉइड जो स्टेम सेल है वो पार्टिसिपेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल बनाने की डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में। तो आरबीसी बनाने की जो सीरीज है दैट इज अर्थ्रॉइड सीरीज। तो माइलॉइड सेल, माइलॉइड स्टेम सेल विल पार्टिसिपेट इन अर्थ्रॉइड सीरीज एंड गिव राइज टू प्रोजेनरेटर सेल। अर्थ्रॉइड सीरीज में जाकर वो प्रोजेनरेटर सेल बनाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट सेल है हमारी आरबीसी फॉर्मेशन का। तो प्रोजेनरेटर सेल क्या होते हैं, प्रोजेनरेटर सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी या होती है दैट दे कैन गिव राइज टू द क्लोन्स। एंड व्हाट इज क्लोन्स नाउ, क्लोन्स होते हैं जो हमारे आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली भी दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड मॉर्फोलॉजिकली भी दे आर आइडेंटिकल। जैसे कि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जिसमें हमारा सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है दैट आर क्लोन्स, यानी कि आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि ना तो क्रॉसिंग ओवर वहाँ पर हुआ ना कुछ हुआ, तो वेरिएशंस आती ही नहीं है। सेम ये प्रोजेनरेटर सेल्स के पास भी कैपेबिलिटी होती है दैट दे कैन गिव राइज टू द क्लोन्स। अब जो हमारे प्रोजेनरेटर सेल है दे आर ऑफ टू टाइप्स, BFU एंड CFU। BFU इज बर्स्ट फॉर्मिंग सेल्स एंड CFU इज कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स। अब ये जो CFU है ना, यही प्रिकर्सर सेल्स, प्रिकर्सर सेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रिकर्सर सेल को जनरेट करते हैं। तो CFU, तो BFU का क्या काम है, जो BFU है हमारा वो पहले CFU में कन्वर्ट होगा, देन जो CFU सेल है यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स हैं वो हमारे प्रिकर्सर सेल्स बनाएंगे एरिथ्रोसाइट्स के लिए। एरिथ्रोसाइट्स बनेंगी प्रिकर्सर सेल्स बनने के बाद। अब हमारे प्रिकर्सर सेल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है प्रोजेनरेटर, सॉरी प्रोनॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, सबसे पहला सेल बनता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, देन नॉर्मोब्लास्ट। तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट क्या है वो आगे देखते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्मोब्लास्ट है ना दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी कि दिखते कैसे हैं वो पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।